हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। तो आज हम सी लैंग्वेज में नेस्टेड लूप्स के बारे में जानने जा रहे हैं कि तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये नेस्टेड मीन्स क्या है। नेस्टेड वर्ड नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसले से आया है। अब कहेंगे कि सी में घोंसले का क्या काम, तो घोंसले का भी यहाँ काम है और बहुत ज्यादा काम है। तो घोंसला सबसे पहले बनता कैसे है, एक तिनका लगाया, एक तिनके के ऊपर दूसरा तिनका, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह घोंसला बन जाता है। मतलब एक के अंदर अगर हम एक चीज लगाते जाएं उसके अंदर एक और चीज, तो वो घोंसला बन जाता है। उसी तरह अगर हम लूप की बात करें, लूप के घोंसले की मीन्स नेस्टेड लूप की, तो अगर हम एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप यूज करें तो वो नेस्टिंग ऑफ लूप हो गया, नेस्टेड लूप। तो ये सिंपल सी चीज है जिससे हम बहुत घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। एक के अंदर दूसरा लूप यूज करना, नेस्टेड लूप्स एंड नेस्टिंग ऑफ लूप, बड़ा ही सिंपल है। तो अब इसका यूज क्या आता है वो आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने दो लूप बनाने हैं, एक लूप आउटर लूप, एक इनर लूप। ये मैंने आउटर लूप के लिए आई लिया है, इनर लूप के लिए जे लिया है। एक मैंने एक्स वैल्यू ली है जो कि हम प्रिंट करेंगे। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्या से यूज करेंगे। अगर हमें मैट्रिक्स के अंदर एक कुछ भी चीज प्रिंट करवानी है, मीन्स एक स्क्वायर में अपना नाम, कुछ भी पर्टिकुलर वर्ड, कुछ भी कैरेक्टर या स्टार या कुछ भी, तो हम वहां पर लूप यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। अगर हम टू लूप यूज करेंगे तो टू डायमेंशनल हम प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं और किस तरह करवा रहे हैं। जो फर्स्ट लूप होता है आउटर लूप, ये करता है रो को डिनोट। आई इज इक्वल टू 0 किया, 0 से शुरू हो रहा है, कब तक, आई लेस देन 5, मीन्स 5 बार लूप चलेगा। आउटर लूप 5 बार चलेगा, तो मीन्स हमारा जो प्रिंटिंग होगी उसके अंदर 5 रोज होगी। एंड जो इनर लूप है ये कॉलम को डिनोट करता है। j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन 5 मीन्स 5 बार चलेगा। इससे क्या पता लगता है, हर 5 रो हैं और हर रो की 5 कॉलम्स होंगे, मीन्स 5 by 5 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 5 into 5 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और हमें उसमें प्रिंटिंग करवानी है। प्रिंट कैसे करवाएं, ये प्रिंट एफ कमांड ली। इसमें एक चीज नोट करिए आप, ये देखिए x क्या है, एक इंटीजर टाइप, और मैंने अंदर क्या लिखा है, %c। इससे क्या होता है, इससे स्काई वैल्यू प्रिंट होती है। x 3 है, 3 की जो स्काई वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है, 0 से लेके 255 तक स्काई वैल्यूज होती हैं और हर एक स्काई वैल्यू का एक कैरेक्टर होता है, A B C, ये सभी स्काई वैल्यू से ही डिनोट किए जा सकते हैं, उनसे भी प्रिंट किए जा सकते हैं। तो एक मैं 3 की जो स्काई वैल्यू है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं %c लिखा एंड x जो इंटीजर है उसमें 3 डाल दिया, 3 इंसर्ट करवा दिया। देन यहां पर एक \m मीन्स न्यू लाइन क्यों लगाई मैंने, रीजन है, मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट लूप है रो को डिनोट करता है। जब हमें सेकंड रो पे जाना तो क्या चाहिएगा, हमें एक न्यू लाइन। तो जैसे ही फर्स्ट रो पे आए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चलेगा इस लूप से, सेकंड कॉलम पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा और प्रिंट करेगा। फिफ्थ के बाद हमें सेकंड रो में आना है, तो सेकंड रो पे कैसे आएंगे, इस लूप के एंड होते ही प्रिंट करे क्या, \n मीन्स न्यू लाइन, नई लाइन पे कर्सर आ जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, नई लाइन पे आ गए, सेकंड रो पे इसका लूप चलेगा, इस सेकंड रो पे ये 5 टाइम फिर से प्रिंट करेगा, उसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो जो ये \n है ये न्यू लाइन पे लाने का काम करता है कर्सर को। मीन्स बेसिकली जो रोज है वो इस \n के कारण बन रही हैं। ये सिर्फ एक तरीका है आपको बताने का कि आउटर लूप एक रो के लिए काम करता है, ताकि हमें समझने के लिए इजी हो जाए। ओके, तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, दिल ही दिल बन गए, है ना, कितना सुंदर। तो
ये है कमाल सी का। हमने 3 लिखा और 3 से एक अलग ही शेप आ गई। ओके, तो मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा ये सीखकर। तो खुद भी ट्राई कीजिए अलग अलग स्काई वैल्यूज और अलग अलग साइज के मैट्रिक्स। हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाली ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट काम क्या करती है, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है लूप को टर्मिनेट करने का। इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ओके, तो मतलब क्या है टर्मिनेट करना। तो हम लूप, अब बात आती है कि हम चला ही लूप थोड़ी देर के लिए लेंगे तो टर्मिनेट करने की जरूरत है। तो इसका रीजन होता है, अगर हम लूप चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जहां से उसके बाद हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं और उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। सबसे पहले एक आई लिया लूप के लिए। मैं सिंपल प्रोग्राम चला रहा हूं जिसमें मैं 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना चाहता हूं। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ i इज इक्वल टू 5। अगर i की वैल्यू 5 के इक्वल हो तो क्या करें, लिखे कमिंग आउट ऑफ द लूप, कि मैं लूप से बाहर आ रहा हूं जब i की वैल्यू 5 हो। ओके, एंड देन ब्रेक कर जाए। नहीं तो क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। 1 2 3 4 तक आया, कमिंग आउट ऑफ फॉर लूप व्हेन i इज इक्वल टू 5। लूप के बाहर आ जाता है जब i की वैल्यू 5 होती है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज क्यों होती है? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं लूप में पर्टिकुलरली किसी कंडीशन में हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आगे लूप इंप्लीमेंट ना करे, आगे लूप एग्जीक्यूट ना हो, फिर से अपनी इटरेशन प्रोसेस, अपनी लूपिंग प्रोसेस शुरू कर दे। अब इसको अगर अच्छे से समझना है तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप चलाया 0 से लेके तब तक i लेस देन 10, मीन्स 0 से लेके 9 तक चलेगा। यहां पर मैं प्रिंट करवा रहा हूं वैल्यू i की। अब देखिए, इफ i की वैल्यू 5 हो, इफ i इक्वल टू 5 मीन्स जब i की वैल्यू 5 होगी तो क्या हो, प्रिंट f, प्रिंट करें स्कीपिंग परसेंटेज d, मीन्स जो वैल्यू स्किप कर रहा है उसकी वैल्यू बताए। जरा कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं बिना कंटिन्यू के क्या आउटपुट आती है। 0 1 2 3 4 5 कौन सा था ये वाला, ये वाला जो यहाँ पे परसेंटेज डी वाला है, ये 5 था। ओके, तो अब देखिए आइए उसके बाद क्या आ गया, फिर से 5 6 7 8 9। ओके, तो मीन्स यहां पर इसके बाद ये वाली वैल्यू भी इसने 5 पे प्रिंट की थी। अब कंटिन्यू ये को लगा के देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 स्किपिंग 5, मीन्स 5 नहीं आया, यहां पर 6 7 8 9, तो 5 वैल्यू को इसने स्किप किया। मीन्स जब कंटिन्यू आया तो ये यहां पर जाने की बजाय डायरेक्टली यहां पर चला गया, इंक्रीमेंट किया और चेक किया कंडीशन उसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये भी काफी यूज होती है, जो आप जब प्रोग्रामिंग अच्छे से करेंगे तब आपको समझ आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।